हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी में। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है और आज के वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या होने वाला है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि बीपीएससी के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि जिसमें से बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया हो। और ये न्यूज़ किस प्रकार से निकल के आ रही है तो उसका सोर्स जो होने वाला है वो है अपना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 11 अगस्त 2023 को। उस फैसले में कहा जाता है कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी ऑल इंडिया में, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे और बीएड वाले अभ्यर्थी उसके योग्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे ऑल इंडिया में, ऐसा फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद जो भी न्यूज़ निकल के आती है, जो भी वैकेंसीज होती हैं, जैसे उसके बाद वैकेंसी होती है, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी एक अनुमान लगाया जाता है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और कर भी दिया जाएगा। लेकिन अभी तक पूरी सत्यता नहीं है, पूरी अभी ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो अभी आपके पास क्या रास्ता है और आप क्या कर सकते हैं? अगर आप बीएड वाले अभ्यर्थी हैं और आपने बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत जल्द होने वाला है। तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बीएड वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा बिहार या नहीं बुलाया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, एक मुद्दा अभी हाल ही का मुद्दा है, 2-4 दिन पहले का ही मुद्दा है छत्तीसगढ़ का। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मुद्दा हुआ उसी प्रकार से डिक्टो सेम बिल्कुल और बिल्कुल उसी प्रकार का फैसला है बिहार का। तो जैसी सिचुएशन छत्तीसगढ़ की थी उसी प्रकार की सिचुएशन हमारे बिहार की भी है। तो छत्तीसगढ़ और बिहार का एक बिल्कुल सेम टू सेम मुद्दा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा हुआ है उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। दोस्तों हाँ, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा है, छत्तीसगढ़ की जो वैकेंसी आई थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। तो उसी के तर्ज पे बिहार का भी मुद्दा है। तो बिहार में भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और सिर्फ इसी प्रकार से शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग प्रयास करेंगे, आप लोग अपने अपने स्तर पर जितना भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं, अगर आप भरपूर प्रयास करेंगे तभी आपको बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने को मिलेगा। अन्यथा तो बीएड वाला बाहर ही है, क्योंकि 11 अगस्त के बाद से जो फैसला आता है उसके बाद तो बीएड बाहर ही है। लेकिन अभी आपके पास एक चांस है, एक मौका है और इस प्रकार की वैकेंसी बहुत दिनों में आई है और बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मुद्दा हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या होगा मैं आपको एक बार बता देता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आती है प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, वैकेंसी की संख्या होती है 6500, यानी कि 6500 पद आते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के। उसके बाद उस एग्ज़ाम में बीएड वाले अभ्यर्थी को भी बुलाया जाता है और बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं, यानी कि दोनों ही अभ्यर्थी शामिल होते हैं। दोनों लोग एग्ज़ाम देते हैं, दोनों लोग क्वालिफाई करते हैं और दोनों लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी 31 अगस्त से, यानी कि 31 अगस्त 2023 से दोनों लोगों की यानी कि बीएड वालों की भी और बीटीसी वालों की भी काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी। लेकिन उससे पहले, काउंसलिंग स्टार्ट होने से 10 दिन पहले यानी कि 21 अगस्त 2023 को जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं छत्तीसगढ़ के, वो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ की प्राइमरी शिक्षक भर्ती से भी बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, ऐसा डीएलएड वाले अभ्यर्थी कहते हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट को ऐसे सूचना मिलती है तो हाई कोर्ट भी बीएड वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा देता है। अब काउंसलिंग पर रोक लग जाती है बीएड वाले अभ्यर्थियों की, तो बीएड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जाते हैं और अपनी जो याचिका होती है उसको दायर करते हैं। उसमें बताते हैं कि हमने जो बीएड किया था वो एनसीटीई की 2018 के गाइडलाइन को देखते हुए किया था, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। तो उसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बोलता है कि जो कैंडिडेट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती को उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, 2018 से लेकर 2023 तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो किसी ना किसी शिक्षक भर्ती में अगर शामिल हो चुके हैं 11 अगस्त के फैसले के पहले, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। उसी के बाद जो छत्तीसगढ़ के बीएड के कैंडिडेट थे वो लोग छत्तीसगढ़ की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का मुद्दा बिहार में है।
क्योंकि जो बिहार का फॉर्म फिल करवाया गया था वो 11 अगस्त के पहले करवाया गया था। जो बिहार की शिक्षक भर्ती आई थी वो 11 अगस्त के पहले आई थी। तो जो बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड वाले कैंडिडेट शामिल हुए थे वो भी 11 अगस्त के डिसीजन से पहले शामिल हो चुके थे। तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बीएड के अभ्यर्थी एक साथ रहे, संगठित रहे और अपने हक के लिए लड़ते रहे और अंत में उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया छत्तीसगढ़ में, तो उसी प्रकार से बिहार के बीएड कैंडिडेट को या जो बिहार शिक्षक भर्ती और बीएड कैंडिडेट शामिल हुए हैं उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म पहले फिल कर दिया था, बिहार शिक्षक भर्ती 11 अगस्त के पहले आ चुकी थी, तो इसके तर्ज पर बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को अपने स्तर पर प्रयास जारी रखने होंगे। हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आप लोग अपने अपने स्तर पर बीएड वाले कैंडिडेट बिहार शिक्षक भर्ती में प्रयास करते रहिए। क्योंकि अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि बीएड वाले कैंडिडेट को बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी यही मुद्दा है कि अभी बीपीएससी या बिहार गवर्नमेंट की ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई है कि जिसमें बीएड वाले कैंडिडेट को बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया हो। तो बहुत ही जल्द बिहार शिक्षक भर्ती के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग संघर्ष करिए, बीएड वाले कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और बीएड वाले कैंडिडेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। क्योंकि हमारे पास सॉलिड न्यूज़ है, हमारे पास सॉलिड मुद्दा है छत्तीसगढ़ का। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ उसी प्रकार से बिहार में भी होना चाहिए। और एक बात, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन चल रही है क्योंकि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो ही बीएड वाले कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अदर कैंडिडेट तो सपोर्ट करने के बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे कमेंट बॉक्स में जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी होते हैं वो सारे संगठित रहते हैं और जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी होते हैं वो बीएड वाले अभ्यर्थी को भला बुरा कह जाते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, मैं उनका कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बराबर आवाज़ उठा रहा हूँ, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बराबर वीडियोज़ बना रहा हूँ और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों से मैं दुश्मनी मोल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बीएड वाले भी अभ्यर्थी सपोर्ट नहीं करते। तो इस बात का दुख होता है। लेकिन चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।